नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे यंग प्रोफेशनल्स की अपॉर्चुनिटी की, ऐसे लोगों के लिए जो लॉ ग्रेजुएट है। सो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आपके यंग प्रोफेशनल्स की अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये वेबसाइट पे देख रहे होंगे, ये अपॉर्चुनिटी जो है बेसिकली वो 32 ईयर्स से जो कम है, 32 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए है। और 60,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, इसका जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली रहेगा, ठीक है। और डिटेल में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनका नंबर कितना है, लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, और आपको क्या क्या पर्क सर्विसेज और जो डिटेल्स हैं इस प्रोफेशनल प्रोग्राम की, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो इस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए बने रहिए। लेकिन अगर आप लॉ ग्रेजुएट नहीं है तो आपके लिए दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये जो चैनल है हमारा स्टेप एट इंडिया, इस चैनल पर हम लोग आप लगभग हर दिन फेलोशिप्स या यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम या कंसल्टेंट इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे लिंक्डइन पेज पे आपको सोशल सेक्टर के जॉब्स के बारे में जानकारी मिल सकता है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में फिट नहीं बैठते हैं तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ से खोज सकते हैं चैनल पर जाके दूसरे वीडियोज़ के थ्रू। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर कोई एप्लीकेशन से लेके असाइनमेंट तक, इंटरव्यू तक अगर कोई और हेल्प चाहिए आपको, तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हम सब जो अलग अलग फेलोशिप्स में या यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए लौटते हैं इसी अपॉर्चुनिटी में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की है। तो इसमें इसका जो एडवर्टीजमेंट है, इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही है, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन पहले थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट को समझ लेते हैं। इस एडवर्टीजमेंट का भी जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू से लेके चलते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस है। बेसिकली गाइडलाइंस लगभग हर जगह सेम रहती हैं जो नीति आयोग ने पहले सेट किया था। हर एक मिनिस्ट्री में यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस निकलते हैं। स्टाइपेंड थोड़ा डिफरेंस होता है, कहीं 50 होता है, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 75, लेकिन जो पर्पज, स्कोप ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट लगभग सेम रहता है। डेफिनेशन क्या है? यंग प्रोफेशनल मीन्स अ पर्सन विद रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड सुटेबल एक्सपीरियंस इंगेज्ड इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। कॉन्टेक्चुअल है बेसिकली, ठीक है। सो इनिशियली फॉर 1 ईयर है, देन लाइक अप टू एक्सटेंडेड दे कैन अप टू द 3 ईयर्स तक जनरली होता है। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट ये आप अपने से पढ़ सकते हो। बेसिक चीज़ हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे, जहाँ पे ज़रूरत है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। टर्मिनेशन एवरीथिंग यू कैन रीड। सो यहाँ पे टेन्योर की अगर हम बात करें तो 1 साल का है, लेकिन वो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जैसे मैं बात कर रहा था। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है तो आप कोई दूसरा वर्क नहीं ले सकते हो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका नई दिल्ली में रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो इन्होंने अभी दिए नहीं है, तो वो इनके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे विल प्रोवाइड। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे आते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो हैं वो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। LLM डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द पर्सन्स विद एक्सपीरियंस इन रिसर्च फील्ड। तो LLM की डिग्री आपकी हो और अगर आपने रिसर्च फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस आपका है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा, बट LLM की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है पर्सन्स विद PhD एंड एडिशनल क्वालिफिकेशंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिश पेपर हो चुके हैं किसी के, डिजायरेबल है, बट आप LLM के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए आपका। इसके बाद जो भी आपका मास्टर्स हो जाएगा, मतलब LLM के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस। 32 ईयर का अपर एज लिमिट, 32 ईयर से कम का होना चाहिए। रिम्यूनरेशन 60,000 पर मंथ। 1 साल के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है, परफॉर्मेंस के आधार पर आपको 5% टू लेकर 10% तक का इंक्रीमेंट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें आप मतलब ये आपके ट्रैवलिंग TADA का डिटेल है। वो आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो इसका जो GFR का डिटेल है वो जैसा मैंने बोला ऑलमोस्ट सब में लगभग एक जैसा होता है, जो नीति आयोग का बनाया हुआ है। इन्होंने रोजगार समाचार में ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल यानी कि 17 अप्रैल है। तो 17 अप्रैल से पहले पहले आप अप्लाई कर देना। तो ये आप देखेंगे इस पोर्टल पर 17 अप्रैल 2023 5:30 PM। तो अगर आपको अब इनका आप पहले अप्लाई करोगे
अप्लाई करने के बाद ये रिटन एग्जामिनेशन लेंगे जिसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एवरीथिंग, पूरा इन्होंने सिलेबस दे दिया है। फिर आपका एक इवेल्युएशन कमेटी रहेगी जो कि आपको चेयरमैन, मेंबर और मेंबर दूसरे 2-3 मेंबर्स के साथ वो आपको इवेल्युएट करेगी। पेमेंट एवरीथिंग, लीव आपको 8 लीव मिलेंगे पूरे साल में, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली आपको जो एडवर्टीजमेंट है, यही वाला जो मैं अभी पढ़ रहा था, वो आ जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे खुल जाएगा आपका, ठीक। आपका नाम, डिटेल, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज आपको कौन कौन से आते हैं, और उसके बाद आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रूफ ऑफ एज, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्लेस, डेट, डिक्लेरेशन एंड देन सबमिट। बहुत सिंपल है, आसान है। आप मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में बैठ के इसको भर सकते हो, राइट। तो अगर आपको, और ये जो इनका वेबसाइट है legalaffairs.gov.in, इसको आप लगातार चेक करते रहिएगा, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहीं से हमने आपको ये लिंक दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका लॉ का डिग्री है, LLM का डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाउएवर अगर आप लॉ ग्रेजुएट नहीं है, दूसरे किसी और प्रोफेशन में आपने किया है, तो जैसा मैंने बोला कि स्टेप एड पर लगभग हर दिन हम लोग पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ ऐसे फेलोशिप्स हैं जो अपने आप जूनियर को सजेस्ट कर सकते हो, आप कुछ अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो जहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनको कुछ समझना हो, कुछ सीखना हो, कुछ अगर कन्फ्यूजन्स हो, तो वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बट यंग प्रोफेशनल्स का अपॉर्चुनिटीज़ लगभग हर एक मिनिस्ट्री में आ रहा है, और अभी ये जो वर्क सिनेरियो है सोशल सेक्टर का, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर का, वो बदल रहा है। सोशल सेक्टर में फेलोशिप ज़्यादा आ रहे हैं, गवर्नमेंट में यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो आपको भी उस तरह से अपनी तैयारी रख के अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हंट करना शुरू कर देना चाहिए। उस तरह की अपॉर्चुनिटी की जानकारी और प्रिपरेशन के लिए आप स्टेपएड इंडिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, और हम लोग आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप और टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस तरह के और अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट चाहिए, डू रीच आउट टू अस। बट ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अगर देखोगे तो सिविल एविएशन में भी आप अभी बाकी, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। मीडिया प्रोफेशनल हो तो 75 यंग प्रोफेशनल मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। सेवा फेलोशिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको भी आप देख सकते हो। जर्नलिज्म में तो दैनिक भास्कर फेलोशिप भी है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं। साई का है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो डू अप्लाई। और अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक मदद की रिक्वायरमेंट हो तो डू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, ठीक लगता है, तो उसको आप शेयर करिए हमें। आप कमेंट करिए, बताइए कैसा आपको वीडियो लगा, कैसे आपको हेल्प मिल रहा है। हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने करियर को बढ़ाने के लिए जो नए ज़माने के चेंजेस आ रहे हैं उन सब का एक नज़र रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टेप अहेड।